ओम सनातनी शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में दिल्ली के वरिष्ठ भाई का एक लिखित मैसेज आया है। उस लिखित में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 108 आत्माओं की बैठक करना चाह रहे हैं। लेकिन सनातनी गीता पाठशाला के लिए ये स्पेशल लिखत नहीं है। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार के लिखतों पर। अभी तक बेसिक नॉलेज जिसको हम सभी बोलते हैं ना, बेसिक ज्ञान, तो बेसिक है ही नहीं अभी हमारे अंदर। बेसिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि बेसिक में हम गए ही नहीं हैं। बेसिक है ही माँ। बेसिक पाठशाला हर बच्चे की माँ होती है। जैसे लौकिक में हम माँ को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी है। सार था यही, है भी और रहेगा भी। किसी को भी अगर हम लेटर देते हैं, स्पेशली अपने विचार व्यक्त करते हैं, हम बुलाते हैं या हम उनके वहाँ जाते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं, तो कैसा भाव होना चाहिए उसमें? ये किससे कहा जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? एक जैसे नहीं होता, हवा में छोड़ दीजिए कुछ भी। इस सफाई कौन करेगा? अभी तक हवाई फायर ही की जा रही है, हवाई बातें चल रही है। गंभीर कोई हो ही नहीं रहा है इस विषय पे। गंभीरता अभी तक आया ही नहीं। ऐसे ही जो मर्जी आए वो लिख दीजिए और सब जगह फॉरवर्ड कर दीजिए कि हम भी कुछ हैं। एक कुछ का पूछ पकड़ी जा रही है, पूछा जा रहा है, पीछे पड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो रहा है। समाधान के लिए कोई नहीं आ रहा है। पिताजी के द्वारा बार बार आता है कि अगर किसी को भी हम बुलाते हैं, बुलाना चाह रहे हैं, तो कायदा क्या है कि हेड पेपर एक होना चाहिए, लेटर। उस लेटर पर आप लिखो कि किसके प्रति, किसको आप लिख रहे हैं, वो कॉपी किसके प्रति दे रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं आप, और क्यों बात कर रहे हैं, ये पता चले कि कौन से बाहरी दुनिया का एक ऑफिशियल वर्क। देखिए, ये जैसे हम जो एक दूसरे के पास भेजते हैं, तो क्यों भेजते हैं? अभी तक हम जो भेज रहे हैं, तो क्यों भेज रहे हैं?
अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, किस व्यक्ति से विचार व्यक्त कर रहे हैं, और इस विचार के पीछे भाव अर्थ क्या है। इस प्रकार से अगर हम भाव व्यक्त करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं निकलता। कारण यही होता है कि यथार्थ भाव का पता नहीं चलता, हम प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं हम। यही कहेंगे ना कि हम संपर्क में हैं। कौन से संपर्क में हैं? हम सभी आत्मा, परमात्मा और परमपिता। परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता हैं। कौन से माता पिता? आध्यात्मिक माता पिता। और हम आत्मिक उनके बच्चे, पुत्र पुत्री हैं, भाई बहन। जब हम भाई बहन से किसी को भी हम संबोधित करते हैं आध्यात्मिक दुनिया में आकर के, जो हम धार्मिक दुनिया में एक या संगठन कहिए या परिवार का अपना हम भाव व्यक्त करते हैं, तो कभी ये विचार अभी तक नहीं आया, और आया तो उसको क्या किया गया? इग्नोर किया गया, अवॉइड किया गया। कि जब हम आपस में भाई बहन के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारे बीच में हमारे आध्यात्मिक रिश्ता हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं ना, क्योंकि अपने लौकिक घरों से हम निकले ही हैं इसीलिए। तो माता पिता का शब्द हटा करके हम सीधे बाबा शब्द को उठाते हैं। सनातनी विद्यालय से, सनातनी गीता पाठशाला से कम से कम 25-50 ऑडियो दिया गया होगा, उसको नहीं सुना गया। अपना ऑडियो भेजते गए, अपना लिखत भेजते गए। यही इसीलिए पिताजी बोलते हैं कि पूछो कि हमारा आपका आपस में संबंध क्या है। बिना ये पूछे आगे बढ़ ही नहीं सकते। और वाणी में भी यही इशारा था कि अगर कोई भी आत्मा अपने को आत्मा आत्मा बोलती है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हम आपस में भाई भाई या भाई बहन, तो उससे पूछो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। जब तक इस बात का यथार्थ जवाब नहीं दे देती है, तब तक आगे उससे बात करने से कोई फायदा नहीं। एक तो ये पॉइंट्स था। दूसरा था, तुम बरोबर मानते हो कि इन सभी आत्माओं के बीच में ये तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, तुम्हारे माता पिता हैं, तो लिख करके दो, तब आगे बढ़ो। पहले त्रिमूर्ति पर समझाओ। दो मूर्ति से बात नहीं बन रही है तो त्रिमूर्ति लाओ, अर्थात प्रथम पुत्र, वारिस, पुत्र पुत्री ले लो, वारिस ले लो। जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, माता पिता पहले, बाबा से पहले होता है माता पिता। बाबा तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। अगर हम बाबा बोलते हैं तो जरूर हमारे बाप का भी बाप होगा। गीता ज्ञान के अनुसार सारा मदार गीता को करेक्ट करने पर है। ये करेक्ट है गीता। गीता ज्ञान पर पूरा घमासान हो रहा है, लेकिन ध्यान देगा कब? क्यों नहीं देना चाह रहे हैं ध्यान? गीता ज्ञान पर ध्यान दे दें तो समाधान हो जाए, वहीं पर बैठे बैठे समाधान हो जाए। तो बाबा के बच्चे वारिस क्वालिटी की आत्माएं, डायरेक्ट उनकी रचना 10-10 हैं। उनके बच्चे बोलते हैं बाबा। बाबा का बच्चा नहीं, माता पिता का बच्चा होता है। बाबा का बच्चा हमारे माता पिता, हमारा बाप है। जब तक इसको हम अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, तब तक
हम कुछ नहीं कर सकते, आध्यात्मिक सर्विस नहीं कर सकते। सेवा तो बहुत दूर की बात है। सेवा तो परम पिता परमात्मा का सेवा, कोई भी आत्मिक संबंध जो आत्माएं निकली हैं बेहद का संबंध बनाने के लिए, तो जब तक इस संबंध स्वरूप को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगी तो सेवा कर ही नहीं सकती हैं। चैतन्य मधुबन में चैतन्य माता पिता की सेवा चैतन्य बच्चे डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा जो पालना लेने वाले हैं वही कर सकते हैं सेवा। सेवा का चांस, जिसको हम गोल्डन चांस बोलते हैं, वो सबको नहीं मिलता है। वो गोल्डन चांस है, उसको कहेंगे। अब जब वह संबंध है जिसको हम वसुधैव कुटुंब कहते हैं, कुटुंब बहुत थोड़ा है जिसकी गिनती सिर्फ उंगली पर होती है, 8 9 10 गिनती करो बस। उसके बाद इकाई को दहाई का सहारा लेना पड़ता है। एक दहाई एक इकाई, 10 एक 11। जब दहाई में का एक आएगा, इकाई में का एक जुड़ेगा तो 11 होगा, नहीं तो 2 ही रहेंगे। उनकी भी गिनती यथार्थ रीति से पूरी नहीं होगी। एक दहाई एक इकाई, 10 एक 11। उनकी इतनी महिमा है जो कल्प वृक्ष के जड़ में माता पिता के साथ बैठे हैं। वो बीज बातों को, गहराई को वो बच्चे जानते हैं। खाक और राख माता पिता बने, माता पिता का स्वरूप बनता है। पिता खाक बनता है, मातृत्व शक्ति राख बनती है। दो दल बीज है कल्प वृक्ष का, वही हमारे परम पिता परमात्मा है। ऐसे ही एक रिवाजी रस्म है सभी को बोलना। हमारे भारतीय परंपरा में ये शिक्षा दी जाती है कि कोई भी अगर पिता के समान हो तो हम चाचा बोलते हैं, चाचा जी, अंकल जी। उससे भी बड़ा बुजुर्ग होता है तो दादाजी बोलो। तुम्हारे माँ के बराबर में चाची जी, उससे भी बूढ़ी जैसे हो तो दादी जी बोलो। बराबर के हो तो भाई बहन के शब्दों से संबोधित करो। वो होते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही एक भाव रखा जाता है सबके प्रति, तो बस ऐसे ही हम बोल देते हैं। लेकिन इस पर अगर हम कारोबार करना शुरू करेंगे, चलो हम थोड़ी देर के लिए कहीं पार्कों में मिलते हैं, स्टेशनों में मिलते हैं, स्कूलों में मिलते हैं, या ऐसे ही हम कहीं मिलते हैं बैठते हैं तो कहते हैं आंटी जी थोड़ा सा, अंकल जी थोड़ा सा, भाई जी, बहन जी, बेटा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, थोड़े थोड़े मन संपर्क में प्रयोग करते हैं, चल जाता है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लीजिए। लेकिन अगर हम उस विषय को उठा करके कारोबार करेंगे तो यथार्थ रीति से पहले उस संबंध संपर्क को समझना पड़े ना। परम पिता परमात्मा से बिना संबंध बनाए यथार्थ रीति से भाई बहन का भी बोध नहीं कर सकते हम। एक परिवार का बोध ही संगठन वालों ने जो विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला के द्वारा जो नामकरण किया गया था 25-30 संगठनों का, उसके पहले किसी संगठन वालों ने नहीं किया था। ये प्रकाशित किया गया तो दिल्ली केंद्र से किया गया था। उसके बाद सब लोग बोलने लगे, हाँ 25-30 संगठन, 22-30 संगठन, सभी बोलने लगे उधार का। जबकि प्रैक्टिकली किसी भी संगठन का बहुत कम लोगों को ही उनके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, बोध होगा, जानकारी होगी यथार्थ रीति से। कुछ लोगों को अगर होगा तो यूट्यूब का फ्री फ्री चल रहा है सब कुछ, बस जो चाहो चैनल खोल दो, जो चाहो बोलते जाओ और बस डिबेट करते जाओ और फ्री का अपना ऐसे ही फेंकते जाओ। तो इससे क्या होगा बताइए।
टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो ये रहा आपका जो आपके द्वारा आया हुआ है गोल्डन चांस। तो गोल्डन चांस मिलेगा किसको? माता पिता की सेवा का जिसको चांस मिलता है चैतन्य मधुबन में, ये होता है सेवा चांस, गोल्डन चांस। इसके बाद सिल्वर चांस है सर्विस प्रति। सर्विस प्रति क्या होता है? जो हमारी कंपनी होती है हीरा लाल एंड सन्स कंपनी, एक कंपनी भी है ईश्वरी गवर्नमेंट, ईश्वरी गवर्नमेंट, ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ईश्वरी के द्वारा वो संचालित किया जाता है। अगर हम एक परिवार से हट जाते हैं, भाई बहनों का एक तो यहाँ बोध होगा ही नहीं। अगर कोई भी जो आपके द्वारा आया हुआ है कि बाबा के सच्चे बच्चों के अंदर ये संकल्प हिलोरे मार रहा है कि सेवा में न्यारापन लाया जाए, नवीनता लाई जाए, भाई बहनों सहित सभी भाई बहनों, बहन और भाइयों सहित समय के संकल्प को देखते हुए बाबा के कहे अनुसार दिल्ली निवासी भाई बहन भाई यह चाहते हैं कि चहु ओर की 108 आत्माओं के सहयोग से योग्य एवं अनुभवी माता की अध्यक्षता में दिल्ली में पांडव की पार्लियामेंट का गठन किया जाए। तो आपसे बताते चले कि ये पार्लियामेंट का गठन पहले ही हो चुका है और इसका मैसेज 25-30 संगठनों को 5 वर्ष पहले ही दिया जा चुका है। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले और आपके पास भी ये लेटर दिया जा चुका है। इसकी स्थापना तो कब का हो चुका है और उसमें और आपके द्वारा ये लिखित हो गया। चलो, ये इस प्रकार का लिखित कौन दे सकता है? केंद्र को ये अथॉरिटी है, क्योंकि केंद्र के पास इतनी आत्माएं आ चुकी हैं और आपसे अगर इनकी लिस्ट मांगी जाए तो आपके पास वो लिस्ट नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं बस। अनेक संगठनों का फोटो केंद्र स्थान पर आया है, आप लोगों का मीटिंग करते हुए देखा गया है। समझ में आ रहा है? अनेक जिम्मेवार आत्माएं सभी लोगों का क्या ले रही है? समय, शक्ति, एनर्जी। उसमें समय भी जा रहा है, आपके धन धन भी उसमें खर्च ही हो रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो तन की भी धीरे धीरे शक्ति हमारी क्या होती है? इसको वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी क्यों कहेंगे? क्योंकि यथार्थ नहीं है ये। बताए ना कि जैसे बाहरी दुनिया में अनेक प्राइवेट कंपनियां प्रलोभन दे रही हैं कि 2 साल में दूना, 3 साल में दूना, इतना आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो उसमें सब लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं अपना तन मन धन, और वो लेके भाग जा रही है, डूब जा रही है, डुबा दे रही है। तो कह रहे अरे क्या हुआ, ये संगठन ऐसा, ये संगठन ऐसा, ये संगठन ऐसा, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल। ऐसे चलते चलते माया सबके माथा को मोड़ रही है, क्योंकि हम श्रीमत के वर खिलाफ कार्य कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। दोनों के निमित्त बन रहे हैं। हम कर तो रहे ही हैं और करवा भी, सबका इन्वेस्ट भी करवा रहे हैं उसमें। हम सोच रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं ना। बताए ना, सेवा तो हुई नहीं, सर्विस रही हुई है और सर्विस के लिए सिल्वर चांस दिया जा रहा है। गोल्डन तो खत्म हो गया। डायमंड माता पिता का स्वरूप, जो डायमंड हीरा कोहिनूर की बात आई थी, सब तो हो नहीं सकते। अरे दूध और पानी निकलेगा ही तब जब इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा के लिए अगर खुले दिल से खुले मंच पर अगर निमंत्रण दी तो दिल्ली की ही आवाज थी। और दिल्ली के धरणी को प्रणाम जरूर करना है, सभी को करना पड़े। दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी। अगर दिल्ली ही हिलेगी तो सभी राज्य की गद्दियां हिलेंगी। वो है ही धरणी माता। तो आपके पास क्या इतनी आत्माएं हैं
विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्र स्थान से इतनी राज्य की सेवाएं कर दी गई हैं और इतनी राज्य की आत्माएं प्रतिदिन क्लास करती हैं, रेगुलर ऑनलाइन क्लास चलता है उनका। आपके पास नहीं है, एक भी नहीं है, और यहाँ पर है। और कोई अगर इतने बड़े बड़े संगठन, जिसको हम संस्था कह सकते हैं, वसुधैव कुटुंब के नाम पर संस्थाएं बनी, मिशन बना, उनका नाम ले लेकर के आधार किसका लिया? गीता। गीता और गीता ज्ञान का अगर न लेना तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, 2 4 10 मिनट भी नहीं कोई बोल पाएगा। आधार सबका वही गीता है, गीता 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 माता। आपके पास अगर है तो आप उनका नाम दीजिए, लिस्ट में नाम दीजिए, डेट दीजिए, स्थान दीजिए। ये भी हवा हवा में कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। अगर स्पष्ट बोल दिया जाता है तो सबको यही लगता है कि माता जी ऐसी शब्द क्यों बोलते, तीखा तीखा वाणी क्यों चलाते, प्यार प्रेम से क्यों नहीं बुलाते, सबको भय क्यों पैदा करते, क्यों अहंकार से वो करते। ऐसा नहीं है, अहंकार की बात ही नहीं है यहाँ पे। अहंकार अहम उसको आता है जिसको वहम रहता है, वहम में जो रहता है उसका स्वरूप अहम का रहता है, वहम वाली आत्माएं। लेकिन यहाँ पर यथार्थ है, वो वहम नहीं है जो हम हो। तो कुछ भी विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में भेजने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोच लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे ही अपने छुपने के लिए, छुपाने के लिए भेज भेज के कब तक छुपे रहेंगे सभी लोग? जब दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से छाप लग ही चुका है, आपको बहुत प्रयास के बाद आप हिस्ट्री हॉल में आए थे, पूरा दिन हम सभी साथ में रहे थे, बैठे थे, आपका इंटरव्यू भी हुआ था, टेस्ट पेपर भी हुआ था। उसमें यही पता चला कि आज के डेट में आपके साथ कोई नहीं। न तो आप किसी को मानते, कोई साकार स्वरूप को अपने से ऊपर, न तो नीचे आपको कोई मानता। जो आप जो चाहें वो करने के लिए तैयार हो। अपने घर वाले ही नहीं है, पड़ोस की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिल्ली वालों को निमंत्रण क्या देंगे? अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। कितने लोगों ने कितना निमंत्रण दे दे के कितना, जैसे गठबंधन की सरकार होती है ना, हम सरकार बनाएंगे, गठबंधन करो, गठबंधन करो। अभी भी गांठ पड़ी ही अंदर है, बंधे ही नहीं बंधन में। जब बंधते हैं ना तब गांठ बांधी जाती है कि छूटे ना, खुले ना ये गांठ। वो गांठ खुली नहीं रही जो गांठ बांधी जाए। सरकार बनाने में लगे हुए हैं सभी लोग। कौन सा सरकार? आध्यात्मिक सरकार। उससे पहले आध्यात्मिक सरकार बनाने से पहले केंद्र, माता पिता को स्वीकार करना पड़े। माता पिता के ही द्वारा वो संचालन होता है, उन्हीं की अध्यक्षता में सभी अध्यक्ष बैठते हैं हर राज्य के। जिला अध्यक्ष हो, जिला को कंट्रोल करने वाले, या राज्य के कंट्रोलर हो, सीएम हो या डीएम हो या पीएम हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पार्ट माता पिता का स्वरूप, उसको बोलते हैं गुरु सतगुरु का सीट, धर्म की गद्दी। उससे बड़ी गद्दी कोई है ही नहीं। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो गद्दी है वो माता पिता की गद्दी है। केंद्र सरकार है, आध्यात्मिक से केंद्र सरकार, जहां पर परम पिता परमात्मा और आत्मा से संबंधित बातें होती हैं, उसको हम बोलते हैं बेहद के बाप। बेहद के बाप ही सिर्फ नहीं है, माँ भी है, बेहद के माता पिता। बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं, नाती पोता से नहीं करते। कोई बच्चों से अगर पूछा जाता है तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, ये यथार्थ है। लेकिन पूछा जाए तुम्हारे बाबा, तुम किसके बच्चे हो, तो कहे हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबा से संबंध बनाई थी या पिता से बनाई थी?
तो ये गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान के अनुसार माता पिता के हम बच्चे हैं। तो हम किस सेक्शन के माता पिता के बच्चे हैं? अरे 12 राशि है ना, तो 12 राशि के 12 मुखिया और कंट्रोलर हैं। तो उस मुखिया का अपने अपने चुनना है। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की बात अब नहीं रही। अब रही अपने अपने सेक्शन के माता पिता। वाणी में आया हुआ है ये इशारा कि परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति किनारा कर लो। नहीं तो आगे चल करके कितना भी एप्लीकेशन डालेंगे मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। अगर अनेक संगठन वाले नामकरण नहीं कर पाए तो सनातनी दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से नामकरण करके पर्दे पर स्क्रीन पर ला दिया गया है कि किस संगठन के तुम माता पिता किसको स्वीकार किए हो। उनसे पूछो कि तुमको वर्षा देंगे। तुम उत्तराधिकारी हो उत्तर देने के लिए कि शब्द से सिर्फ उत्तर दोगे? अगर तुम्हारे माता पिता 1 लाख कर्ज लिए हों गवर्नमेंट से, तो जब उनकी प्रॉपर्टी के तुम उत्तराधिकारी हो तो कर्ज कौन भरेगा बच्चे? ऐसे ही विकलांग पार्टी के जितने उनके वंशज हैं और जितने खा करके मरे हैं 2022 में, उनका कौन भरेगा? कायदा है, गीता ज्ञान है। दूध का दूध पानी का पानी, गीता ज्ञान से समाधान है। उनके नाम पर जितना चल रहा है ना, वो समाधान नहीं, घमासान ही होगा और हो रहा है। तो दिल्ली के अगर भाई बहन हैं बेहद के, तो दिल्ली के माता पिता नहीं होंगे? कहीं भी पूरी दुनिया के अगर हम आध्यात्मिक कारोबार करना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता को धार्मिकता को कोई ना जोड़े। धार्मिकता में बिजनेस चल रहा है, व्यापारी मंडली बैठी हुई है धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड। और आध्यात्मिकता ईश्वरी गवर्नमेंट है, सबके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। सब इस पल्लू में नहीं बंधेंगे, सब इस पाले में बहुत, जब सब छीन लिया जाएगा ना तब आने वाले हैं अध्यात्म में। बाकी धर्म में ओढ़नी ओढ़ा जा रहा है, हम भी ओढ़ के बैठ जाएं और आध्यात्मिकता में छीन लिया जाता है। ईश्वरी गवर्नमेंट है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की नॉलेज। अध्यात्म अर्थात माता पिता आत्मा से संबंधित, परम पिता परमात्मा और आत्मा से संबंधित नॉलेज, गीता ज्ञान। अगर आप अपने को आत्मा कहते हो तो अपने परम पिता परमात्मा का परिचय दो। अगर आप आत्मा साकार में हो, आपका तन है, आपका ड्रेस है, एड्रेस है, तो आपके परम पिता परमात्मा का ड्रेस एड्रेस चाहिए, तभी कारोबार हम भारत में कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में देखिए, अगर स्थायी निवास नहीं है, अपने अपने खंड में भेजा जा रहा है, तो क्या बेहद में ये संभव नहीं है क्या? इस पर कोई कारोबार ही नहीं कर सकता, कोई संगठन नहीं। ये तो लड़ने के लिए सिर्फ हो रहा है। ये एकता का यहाँ बहुमत का विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का संगठन परिवार बहुमत का नहीं है, एक मत का है। ये एक मत। यहाँ पर निराकार की बात करके गोल नहीं किया जाएगा। आप साकार में हो तो आपके परम पिता परमात्मा साकार में चाहिए। आपको पता चले कि तुम भारतवासी हो, भारत में जन्म लिए हो। भारत में कारोबार करने के लिए अगर कोई भी आप साइंस के साधन का आप खोज करते हैं, अगर पास हो जाते हैं, मानो सफल हो जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट को सूचना देते हैं, उनसे एग्रीमेंट कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब दुकान खोल लेते हैं ना। सबको लाभ मिलता है ना। चाहे एसी में आप पास हुए, कूलर में पास हुए, फैन बनाने में पास हुए, बल्ब बनाने में पास हुए, कुछ भी या मोबाइल बनाने में आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, ये खोज आपकी पूरी हो गई, तो गवर्नमेंट से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब तो दुकान खोलेंगे। जब आपको कॉपीराइट मिलेगी तब तो करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे आप सभी।
ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो चाह रहा है वो दुकान खोल के बैठ जा रहा है सब पर। कोई शिवलिंग लेके बैठ जा रहा है, कोई हनुमान को लेके बैठ जा रहा है, कोई गणेश को लेके बैठ जा रहा है, कोई दुर्गा को लेके बैठ जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो चाह रहा है वो ओढ़नी ओढ़ के सब सब सुना रहे हैं। राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो उनका यहाँ पर ये शक्ति गिरी थी, तो यहाँ पर भगवान जी निकले थे, तो गणेश जी निकले थे, तो ये निकले थे, वो निकले थे। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, और बाहरी दुनिया की राजनीति वाले क्यों नहीं रोक रहे हैं? धर्म नीति वालों को, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को, क्योंकि उनको वोट चाहिए। नोट वोट का खेल चल रहा है, इसी ओट में सभी चल रहे हैं। सबको, सबके आत्मा परमात्मा के नाम पर चोट दिया जा रहा है सबको। समझ में आ रहा है? सबका तन मन धन सब ये माया चाट ले रही है, चट कर ले रही है। वो यथार्थ रीति से ये कर ही नहीं सकते। बताए ना, लिख के आप भेज ही नहीं सकते, अथॉरिटी नहीं है, आपको राइट नहीं है कोई इस पे कारोबार कर सके, इसको इस प्रकार का लिख करके, कि इस पे रोक नहीं रहा कोई। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कमीशन खा रही है। जबकि ईश्वर ईश्वरी के नाम पर जो विद्यालय आलय या गीता गीतापति भगवान के नाम पर आलय, आप जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, तो नहीं कर सकते इस पे। सर्विस करने के लिए जो हीरा लाल एंड सन्स कंपनी है, मालिक कौन है? अरे कंपनी होगा तो मालिक होगा कंपनी का। हीरा बाप है, लाल उसका वारिस पुत्र है, कंपनी यज्ञ माता मातृत्व शक्ति है। उसके नाम पर कारोबार करने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, माना उनके द्वारा, उनकी अध्यक्षता में, उनके द्वारा संचालित होगा, संचालन होगा, तब इंश्योरेंस होगा, तब सबकी सुरक्षा रक्षा यथार्थ रीति से आप कर सकते हैं। उसमें अगर आप सहयोग करेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं ना। आपका भविष्य, जीवन के बाद भी, जीवन रहने पर भी या बाद में भी, ये सब कैसे होगा? इंश्योरेंस तभी तो होगा। वो कंपनी जब आप ईश्वरी गवर्नमेंट से कराएंगे तब। ईश्वरी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों में सभी लोग कर करा रहे हैं, तो बताइए कैसे सुरक्षित रह सकता है कोई? तो यहाँ पर इतने जो 108 आत्माओं के सहयोग से आपने जो बोला, तो 108 आत्माएं आपके पास 8 हो तो बता दीजिए, 100 हमारे पास से लीजिए, 100 आपके, हम दोनों दे देंगे। आप बताइए तो सही। ये आपके पास है ही नहीं है, तो इसलिए आप नहीं लिख सकते। इसको हेल्प लेना पड़ेगा। आपको बोला जाए कि हाँ ये, अगर आपको, जिसके पास है वो लिख सकता है, वो बोल सकता है। बोलने का अथॉरिटी किसको होगी? जिसके प्रैक्टिकल जीवन में है। लिखने की अथॉरिटी किसके है? जिसका प्रैक्टिकल है। जिसके पास है वही पूछ सकता है, ले आओ ले आओ 108 निकालो। किसके पास, जिसके पास है। ये सब क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बाहरी दुनिया के कहीं भी आपातकालीन लग रहा है तो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के मिलिट्री शासन की मांग की जा रही है, मिलिट्री की मांग की जा रही है। अरे ईश्वरी गवर्नमेंट मिलिट्री की बात बाबा ने वाणी में नहीं बोला था, तो इतने संगठन से मिलिट्री वाले को बुलाइए ना। ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर, ईश्वरी के नाम पर जितने धांधली हो रहे हैं, हत्या, अपराध, लूट खसोट, बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार परम पिता परमात्मा के नाम पर, इसमें की मिलिट्री कहाँ गई? इतना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट किया है, कौन इसका भरपाई करेगा? उसके नाम पर जो समय ले लेके सारे गठबंधन किए हैं, अभी भी बंध के नहीं रह रहे, गांठ खुले नहीं रही है किसी की, अभी भी गोल किया जा रहा है। तो ये जो आपके द्वारा अभी सिर्फ इतने पर ही आधे घंटे हो गए, विचार जो आपका आया हुआ है, तो अभी तो एक ही लेसन है, जो 108 आत्माओं के सहयोग से योग्य एवं अनुभवी माता की अध्यक्षता में। तो आपके पास है कोई योग्य माता, अनुभवी माता? आप विश्व कल्याणकारी सनातनी को दीजिए, नाम दीजिए, उनका एड्रेस दीजिए, एड्रेस दीजिए। ये पता तो चले, तो ऐसे लोग ही कारोबार कर सकते। बाहरी दुनिया में देखिए, बिना गवर्नमेंट से नियुक्ति पत्र मिले हुए कोई कारोबार कर सकता है? ऐसे ईश्वरी गवर्नमेंट के, ईश्वरी के नाम पर वाणी में नहीं आया था क्या कि अभी जितना चाहो बोल लो, जैसे चाहो चल रहे हो, थोड़े समय के अंदर ये सब नहीं चलेगा।
तो इसमें परिवर्तन करें इस प्रकार के लिखत में और वाणी में और अपने कर्मों में भी। ये नवीनता लाना है, ये न्यारापन लाना है। भाई बहन है तो आत्मा हुए ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबको आत्मा अर्थात बच्चे, आत्मिक बच्चे। और इसमें इस बीच में चाहिए परम पिता परमात्मा, तब भाई बहन का सार्थक शब्द होगा, तब अर्थिंग मिलेगी सबको, जब ये सार समझ में आएगा। यह बीज बीज है ये।